हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पे करीब अगर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए करीब करीब 780 पोस्ट यानी कि 780 पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसी आई है। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात कर लेंगे कि किन विषयों में यहाँ पर कितना पोस्ट है। हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और आप लोगों को अप्लाई किस मोड में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। फॉर आर्ट साइंस एंड कॉमर्स फैकल्टीज़ के लिए अगर देखा जाए तो इंग्लिश में यहाँ पर 105 पोस्ट है, फिलोसफी के लिए 2 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 103 पोस्ट है एंड ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है और इंडियन कल्चर के लिए एक। उसके साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 7 पोस्ट है एंड कॉमर्स अकाउंटेंसी के लिए यहाँ पर 179 जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद बैंकिंग के लिए 1 पोस्ट, बिजनेस मैनेजमेंट में 2, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग में 2, ह्यूमन डेवलपमेंट में यहाँ पर 4 पोस्ट है एंड होम साइंस के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 7 पोस्ट है और बॉटनी में यहाँ पर 33 पोस्ट है, जूलॉजी में 6, बायोलॉजी में 4 पोस्ट एंड केमिस्ट्री में 105 पोस्ट, फिजिक्स के लिए 64, मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर 42, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 16, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है और बायोकेमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल आर्ट साइंस एंड कॉमर्स फैकल्टीज़ के लिए 697 पोस्ट है। और अगर फिर लॉ फैकल्टी की बात की जाए तो लॉ के लिए यहाँ पर 19 पोस्ट है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर एजुकेशन फैकल्टीज़ के लिए भी है, जैसे कि हिंदी मेथड में यहाँ पर 6 पोस्ट, इंग्लिश मेथड में 10, संस्कृत मेथड में यहाँ पर 4 पोस्ट, गुजराती मेथड के लिए 7, सोशल साइंस मेथड में 6, साइंस मेथड में 4 पोस्ट, मैथ्स में फिर 10 पोस्ट, अकाउंटेंसी कॉमर्स मेथड में 4 पोस्ट, इकोनॉमिक्स मेथड में यहाँ पर 3 पोस्ट, उर्दू मेथड में 1 पोस्ट, तो टोटल 55। और इस तरीके से फिर इकोनॉमिक्स के लिए 1 पोस्ट है और एग्रोनॉमी के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए और यहाँ पर लास्ट देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन में 7 पोस्ट है और फिर इस तरीके से यहाँ पर टोटल 780 पोस्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ आई है और इसका कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना है और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या होने वाला है। ये जो वैकेंसी है एक्चुअली ये वैकेंसी आई हुई है कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन गांधीनगर गुजरात स्टेट से। ये एक्चुअली बेसिकली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसी। ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है। ये 1 दिसंबर 2020 से लेकर 21 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को करने हैं इसके लिए। और यहाँ पर स्ट्रिक्टली क्लियरली मेंशन है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के तहत होगा सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए जानते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है। जो क्वालिफिकेशंस है, फर्स्ट यू कैन क्लियरली सी दैट द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगा इन पोस्ट के लिए वो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग होगा। उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ एंड ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन भी दी गई है एज पर यूजीसी एक्ट 2018 के तहत। और साथ ही साथ कैंडिडेट को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट क्वालिफाई होना अनिवार्य होगा। और अगर किसी ने यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग और 2016 के अकॉर्डिंग अपना पीएचडी कर रखा है तो उन्हें यहाँ पर नेट और सेट से छूट दी जाएगी। जो भी यहाँ पर गुजरात स्टेट से यहाँ पर स्लेट एग्जामिनेशंस पास किया हुआ है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर नेट पास होना अनिवार्य नहीं है। और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग सैलरी की और उसके बाद फिर सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सैलरी कंसोलिडेटेड सैलरी होगा जो 5 साल के लिए फ़िक्स होगा। 41,000 अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 5 साल तक फ़िक्स सैलरी दी जाएगी। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट आपके काम के अकॉर्डिंग, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको परमानेंट करेगी। तो उसके साथ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा यहाँ पर और इंटरव्यू के लिए यहाँ पर किस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक टेबल मेंशन किया हुआ है यहाँ पे जो कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग इस टेबल को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा। सिलेक्शन यहाँ पे किसी भी तरह के एग्जामिनेशंस की बात नहीं कही गई है
और इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी और नेट सेट और जेआरएफ के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पर बनने वाला है मेरिट। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर बात की जाए तो टोटल मैक्सिमम 21 पॉइंट है जो कि परसेंटेज के हिसाब से दी गई है। अगर ग्रेजुएशन में किसी को 45% से 55% के बीच मार्क्स है तो उन्हें 10 पॉइंट, 55 to 60% वालों को 16 मार्क्स एंड 60 to 80% वालों को यहाँ पर 19 मार्क्स एंड अबव 80% वालों को यहाँ पर 21 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में उसी प्रकार से 55 to 60 वालों को 20 मार्क्स, 60 to 80% वालों को 23 मार्क्स एंड मोर देन 80% वालों को यहाँ पर 25 मार्क्स दिए जाएंगे। और एमफिल वालों को यहाँ पर मैक्सिमम 7 पॉइंट दिए जाएंगे और पीएचडी वालों को यहाँ पे 25 मार्क्स। और अगर नेट और जेआरएफ की बात करें अगर, तो नेट जिन्होंने पास कर रखा है विथ जेआरएफ तो उन्हें 10 पॉइंट एंड सिर्फ अगर नेट है तो उन्हें 8 पॉइंट, और अगर किसी ने गुजरात स्टेट की स्लेट पास की है तो उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे। इस बेसिस पे आप लोगों का मेरिट बनेगा। और फिर रिसर्च पब्लिकेशन के लिए यहाँ पर 6 अंक है मैक्सिमम, पर रिसर्च पेपर के लिए 2 अंक। उस प्रकार से मैक्सिमम 3 रिसर्च पेपर के लिए यहाँ पर 6 अंक दिए जाएंगे जो कि पीर रिव्यूड या तो फिर यूजीसी रजिस्टर्ड जर्नल्स में पब्लिश होनी चाहिए रिसर्च। और उसके बाद एकेडमिक एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, यानी कि आपके एकेडमिक कंप्लीट हो जाने के बाद, आपका अगर पीएचडी कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तो उसके लिए आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे 1 साल के लिए अगर किसी ने पढ़ाया है तो 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर किसी ने 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर किसी ने 6 मंथ पढ़ाया है तो उन्हें 1 अंक मिलेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से मैक्सिमम 10 पॉइंट आपको टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए दिया जाएगा। और अवार्ड की बात करें तो नेशनल लेवल पे अवार्ड जो दिया जाता है वो उसको यहाँ पे 3 पॉइंट दिए जाएंगे, और स्टेट लेवल पे अगर किसी ने अवार्ड रिसीव किया है तो उसे 2 अंक दिए जाएंगे। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का आप लोगों का मेरिट है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो उन्हीं को बुलाया जाएगा जनरल कैटेगरी में जिनका टोटल मेरिट यहाँ पर 50 बनता हो, और SC ST या अदर कैंडिडेट्स के लिए 45 अगर आपका मेरिट में बनता है तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जा सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके के एग्जामिनेशंस नहीं होगा, और इंटरव्यू पे यहाँ पे कितना मार्क्स है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हम लोग देखेंगे बाद में कि किस बेसिस पे होगा। और यहाँ पे सिलेक्शन भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 सीट के लिए करीब मैक्सिमम 6 स्टूडेंट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग यहाँ पे आवेदन करना चाहें तो ज़रूर करें। किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 250 रुपीज़ फ़ीस है, और SC ST और SC ST कैंडिडेट्स वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ फ़ीस है। बाकी जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ फ़ीस है। और रिजर्वेशन का जो लाभ है वो सिर्फ गुजरात के स्टेट्स वालों को ही मिलेगा, अन्य स्टेट वालों को यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलने वाला है, वो लोग यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। और भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।